बताइए वो सास छे कि जमराज छे। सास को प्रेम से बोलना चाहिए, कन्यान बढ़िया तरकारी बनबो, बढ़िया दाली निमक दो, कन्यान बच्चा नहीं है छो, नया नहीं है छो, कहिया सीखबो कन्यान, कत महगो करे लाग तरकारी जरा धरी दिलो, नहीं सफरे छो तो हमरा बोला लेतियो, हम बता देतियो केना जड़ी। ये ना सास को बोलना चाहिए। ये सास का धर्म है, पतिहु का धर्म है कि सास दूटा बात कही दिल के तो हम सही जी सहे, मतलब ये नहीं कि खाली जितिया पर्व में सहब, दुर्गा माँ की सानी दिल जे हम तब सहब, सही थे पंजराठी घड़ी बैठा देवो। सहज मतलब जो सास के बोली सही गले, ससुर के बोली सहन कर के, पति के बोली सहन कर के, माथा में तेल ने पानी से माथो पोछी लेके, रिबन ने साड़ी पार चिड़ी माथो बांधी लेके, दाल तरकारी नहीं बचले, निमक रोटी खाते उल्हनो ने देते, वो करा के सहबो। सहनशीलता जिसके अंदर वही असली सीता है, काम बुरा होने पर जग में मन ही मन शर्माता है। सास के बोली से पतिहु जहर खा ले, अब पतिहु के बोली से सास जहर खा ले, वह मनुष्य नहीं है, वह अधसर सांप है। गधा वही आदमी है जो दिन भर निकम्मा होकर के ताश खेलते हैं, गधा बनते हैं। मुजवानी लिखा परीक्षा मुंशी बैठे जे भंगलका कॉपी लग जा हर लेग गधा बन। बाघ वही मनुष्य है जो अपने शरीर के मांस बढ़ाने के लिए दूसरे का मांस खाते हैं, वो मनुष्य नहीं है, बाघ है जो निर्दयी। मनुष्य वही है जो वैष्णव है, मनुष्य वही है जो माता पिता की सेवा करते हैं, मनुष्य वही है जो दूसरे का भलाई करते हैं, मनुष्य वही है जो परिश्रम की रोटी खाते हैं, मनुष्य वही है जो बाल बच्चे को सही शिक्षा देते हैं, मनुष्य वही है जो साधु महात्माओं के अनुकूल चलते हैं। जो समय चला गया, जो समय बचा है, सच्चे सदगुरु से युक्ति लेकर मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को भजन करना चाहिए। मानव शरीर पाने का विशेषता यही है, ईश्वर भक्ति करना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई मुझे ही परलोक संभारा। भगवान एक वर्ड और बोले कि जो सुंदर शरीर पाकर के ईश्वर भजन नहीं करते हैं, सोई परतत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बाद में सिर पीट पीट करके रोना पड़ेगा। ऐसे सुंदर शरीर पाकर के हर आदमी को चाहिए गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, गला में माला धारण करना चाहिए और भजन करना चाहिए। माला जो लिए हैं माला के अनुकूल चलें, जो माला नहीं लिए हैं तो धर्म स्वरूप साहब आ ही रहे हैं, आप ले लीजिए। माला लेने के बाद माला के अनुकूल चले। 50 बरस पहले की बात है, एक कुत्ता एक आदमी के घर गिरली, कुत्ता तखनी डेगची नहीं चल रहे, मट्टी का हरियाम खाना बने रहे, मट्टी का हरियाम बनलो रे खिचड़ी। कुतबा गेले गेले चकरे पूछल कहीं, हरियाम मुंह सेटिंग करी खिचड़ी शुरू कर दिल। तखन को खिचड़ी बड़ा महगो है, कुटुम आवे ही न, घर भैया तक
कुतबा जे खिचड़ी खा रे घर वाला देखल के लेल के लाठी, आ जब कुतबा के दिया लगले लग गए लाठी, लग गए लाठी। कुतबा हरिया लेल है चली दल, हरिया लेल है चली दल के झलकले नहीं खम्भाम टकरा गले। हरिया खिचड़ी भांगी के निकली गले, कुतबा गल्ला में हरिया कैन खा रही गले बोकना। कुत्ता जब जाति में अले न तो जाति पूछे रे कौन मतोस मल्ला लेल है, यही मल्ला तो नहीं देख ले रही कोनो दूसरो मत फरूस चल की रहे। रामानंदी मल्ला लेल है कि संत मत में, कबीर मत में, निरंकारी शिव शिष्य कौन मतों में गेल है। वे कुतवा के भाई जकरा के मल्ला लेल चुकरा के नहीं जीवू कही कल के सब ज्ञान मिली गलो खाई दो चौका पौन करेल है। वे कुतवा के भाई मल्ला ले में लगभग 10 लाठी लागलो। ईद वही खैलो पीलो रियो नहीं तो हमरो तो रसीद कटी जेती। सब कुतबा कल गए 10 लाठी लगलो तो लगलो मारो खा के मल्ला ले ठीके कर ले, लेकिन मल्ला ले के बाद सुधर भाई तब मल्ला ले इसकी फायदा। बहुत आदमी माला तो लिए हैं लेकिन माला के प्रतिकूल चल चल। इसलिए गला में माला लेने के बाद आप ऐसा नहीं कहें कि हम वैष्णव हो गए। कबीर साहब कहते हैं काठ के कंठी लिए लटकाई और सबसे कहता हूं वैष्णव हो भाई। नहीं, काम है मांस, क्रोध है मछली और सबसे पहले इसको त्यागो तब हो वैष्णव असली, नहीं तो वैष्णव आप है नकली। कबीर की वाणी जो कोई बूझे उनको 3 लोग सूझे। कबीर साहब कहते हैं जाके हृदय दया नहीं सो कैसे तरेला, मालवा पहन के सो कैसे तरेला, बैलवा न तरे जगह कंधवे पे पालवा। सिर्फ माला से उद्धार हो जाए तो बैल के कंधा पर 15 किलो का बेली का पालो है कि नहीं, पहले उद्धार होते तुरो हो तो उद्धार। मालवा पहन के सो कैसे तरेला, बैलवा न तरे जगह कंधवे पे पालवा। गंगा नहा के सो कैसे तरेला, मछली न तरे जगरा गंगे जी में घोर बा। लाखों के लाख लोग बगल में गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करना अच्छी बात है, लेकिन ये सोच करके नहीं जाएंगे गंगा नहबे न जत्ते मांस मछली खाने से पाप दहा जते, ऐसा नहीं होगा। आप जिसका रुपया लिए हैं खूब गंगा नहाइएगा, रुपया छोड़ देंगे क्या। आप जिसका मांस खाए हैं मांस का बदला मांस ही आपको देना पड़ेगा, चाहे गंगा में कितनों नाक रगड़ी, कोई फायदा नहीं। गंगा नहा के सो कैसे तरेला, मछली न तरे जगह गंगे जी में घोर बा। आप एक दिन नहाते हैं, महीना में नहाते हैं, मछली रात दिन गंगा जी में नहावे जे कोर कुटमैती बेटा पुतौ समधी मिला सब गंगा जी। जब 2 टंगा आदमी ओकरा पकड़ी ले जे गंगा में पैरवी नहीं कर छी, कोदा रोजे नहावे रे छोड़ी दो। वही मछली के देह हम छौरो लगाए का जब सूपा पर रगड़े जे मछली के जो बाबू केकरो भुट्टा तोड़ने रही हो बाबू, नतीजा जो बाबू। रात दिन मछली गंगा जी में नहावे वाला ओकरा गंगा माँ तो बचेबे नहीं कर लगे तो पाप करी गंगा माँ नदी में नहेबो तो गंगा माँ कुटुम से की
बिचारी। इसलिए कबीर साहब का वाणी सुनने में थोड़ा अटपटा तो जरूर लगेगा, लेकिन जो बोले हैं, जो बोलते हैं सही बोलते हैं। रात दिन मछली नहावे वाला गंगा में नहीं बचल के तोरा कुटुमोज के गंगा में बिचारी। आ कुटुम जब सके तो बाढ़ पानी में घरों में ढुकी जाए गंगा कुटुम के ही नहीं रहे कथिल घरों में घुसबे बिचारी। तो गंगा नहा के सो कैसे तरेला मछली न तरे जकरा गंगे जी में घर। ये कबीर साहब का फैसला है। जलवा चढ़ा के सो कैसे तरेला वो हो न तरे जकरा बबे धाम में घर। आज लोग गंगा स्नान भी करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन यहां भी अंधविश्वास। क्या आपको आप मंदिर जाते हैं, वहां शिवलिंग है, शिवलिंग पर आपको विश्वास है कि ये भोला बाबा है, ये महादेव है, लेकिन अपने ऊपर विश्वास नहीं है। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। जिस मंदिर में आप रहते हैं इसमें शराब चढ़ाते हैं। ईटा सीमेंट गिट्टी बालू के मंदिर में आप जल चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में शराब चढ़ाते हैं। उस मंदिर में जाकर अगरबत्ती जलाते हैं, अपने मंदिर में बीड़ी सिगरेट का धुइयां मारते हैं, गांजा मारते हैं। केला पकाइएगा भीतर में धुइयां देकर बिचारी। यही तो कबीर साहब आंख खोलने के लिए मानव को यहां आए। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाते हैं तो अपने मंदिर में भी जल चढ़ाए, यानी पानी पूरा लीजिए। आज तक नहीं सुने होंगे कि पानी पीने से पेट खराब हुआ है, और कभी नहीं सुने होंगे कि रेलगाड़ी भी चोरी हुई है। उस मंदिर में आप लड्डू चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में मुर्गी का अंडा चढ़ाते हैं। ये शरीर ही राम मंदिर है। वचन कर्म मन मोड़ी गति भजनू करहि निष्काम, तिन्ही के हृदय कमल महु सदा करहु विश्राम। विचार कबीर साहब कहते हैं आप भोला बाबा के मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाते हैं अपने अंदर की बुराई आप चढ़ाएं। मंदिर में जाइए, प्रार्थना कीजिए, महादेव आए दिनों झूठ नहीं बोल भौन, चोरी नहीं कर भौन, बेईमानी नहीं कर भौन, माए बाप करने सत्य भौन, भैया इन्हें टटिया नहीं धकिए भौन, यार ने काट भौन, मांस मछली नहीं खाई भौन, दारू नहीं पी भौन, राजनिवास नहीं खाई भौन, मधु नहीं खाई भौन, गुटखा नहीं खाई भौन, शिखर नहीं खाई भौन। जे महादेव गलती होले अब नहीं करबे, कान पड़ी उठे बैठे छिए, आपने गुरु बनिए, हमें शिष्य बन लिए, महादेव दया करिए। ऐसे प्रार्थना किए, जल चढ़ा के लिए, मछली भात खैलिए, तो जागो महादेव हम सुते छी। कबीर साहब फैसला देते हैं जलवा चढ़ा के सो कैसे तरेला, अरे वो हो न तरे जगरा बबे धाम में घर। आप जल चढ़ाते हैं, आप अपने अंदर की जब तक बुराई नहीं चढ़ाइएगा तो आपका उद्धार और कल्याण कैसे विचार। कुआं है, कुआं में कुत्ता गिर जाए और दुर्गंध देना शुरू कर दे, आप कहिएगा गए हो कुआं पानी महके लगले हो, की करबो रामधुनी कराबो। एकदम चल रही 48 घंटा रामधुनी। होम कुंड में तिल जौ घी सड़हर शक्कर जड़ल के कत्ते वेद मंत्र के उच्चारण होले, बहुत काम आप किए, लेकिन दुर्गंध चलोगले की।
पहले कुआं में जो कुत्ता गिर गया है, पहले कुत्ता को निकालिए, तभी उस कुआं का दुर्गंध दूर होगा, नहीं तो ऊपर में रामधुनी कराने से क्या फायदा। विचार, तीन मुंह ही है, मनिहारी है, लेकिन बकरी और मछली का श्मशान घाट लोग अपना पेटे बना के रखे। पेट में ताप तो सड़ा हुआ मुर्दा देते हैं, ऊपर से रामधुनी कराने से क्या फायदा। पहले भीतर के कुत्ता को हटाइए, यानी मांस मछली को हटाइए और सादा भोजन कीजिए। गुरु से युक्ति लेकर मुक्ति पाने के लिए भक्ति कीजिए। ये कबीर साहब का फैसला है कि जाके हृदय दया नहीं सो कैसे तड़ेगा। हर जीव के ऊपर हम लोग दया करें, भलाई करें। नारद जी ने एक बार विष्णु भगवान से कहा, प्रभु आप कहां पर रहते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी हम तो सब जगह हैं, हम सब में व्यापित हैं। नारद जी ने कहा, आप सब में व्यापित हैं, इसका मतलब है कि धाकड़ भैंसों में भी रहते हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि जो को नारद जी, लेकिन हम सब में रहते हैं। तो नारद जी ने कहा, धाकड़ भैंसा में कहा, उसमें भी रहते हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु धन्य है जो आप सब में व्यापित हैं। एक दिन नारद जी कीर्तन करने जा रहे, होने से दो आदमी दौड़ लो आवे करके, बाबा होना न जा करके कहना करके धाकड़ा बड़ा मार खंडा जे पेटी के मारे। तो नारद जी बुझी गई विष्णु भगवान से कल हमरा गप्पे होलो, वह मारते कथी। नारद जी बढ़ी गए आगू, होना से दो आदमी लेकर के, बाबा न जा होना धकरा मारता। नारद जी कल मारते हमरा दे दुखाई हम तोड़े, कल जा बाबा तोरो दिन पूरी गल। नारद जी जाइए लोड़े धाकड़ा आबी उठा बजाड़ी गड़ गए। दौड़ियो हो बाबू दौड़ियो हो। दो चार आदमी दौड़ ले धकड़ा भगल के, कल के की हाल बाबा नहीं त्यों दिया रसीद कटती हूं। नारद जी अले विष्णु भगवान के कल के सरकार आपने तो कैलरिया में धाकर भैंसा भी रही थी, हमरा नहीं चिन्ह लिए जे मार लिए। विष्णु भगवान ने कल के तोरा तो चिंता है, तोरा गलती पर मार ले। नारद जी कल के हम की गलती कर ली। विष्णु भगवान कल के तोरा की कहने लगे, हम सब में रहे छिए। कल के हाँ हम अपने सब में रहे छिए, धाकड़ों में रहे छिए, हमरा नहीं चिन्ह लिए। विष्णु भगवान कल के कि तो जे जाए हो तोरा कोई समझे न हो रहना नहीं जाए ले। कल के हम चार आदमी कहे रहे नहीं जाए ले। कल के जे समझे न रहो ओकरो हम ही पहला समझावे छिए, जे बदकट्टर बने जो घरे उठाए बाजार तो सजन। तो जीवन में चाहिए संत महात्मा की वाणी सुने समझें और जीवन पर उतारिए। यही तो मानव जीवन की विशेषता है। उसके बाद बहुत सुंदर कथा आपके बीच में रखूंगा। श्री राम जय जय राम। 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 ताली
बाजे सब के नहीं बजाना बजे, जगरा हाथ से वही टा बजिए, जगरा नहीं जे हाथ में नहीं बजेबे तो कोई दिक्कत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की। आइए कबीर साहब कहते हैं, मुक्ति पाने वाले को आगे में दो ठग मिलेंगे। दो ठग मार्ग मिले, एक कंचन एक नारी, बचत रहियो पेच ना खइहो, रहियो आप संभाल। दो ठग मार्ग मिले, एक कंचन एक नारी, बचते रहियो पेच न खाई हो, रहियो आप संभाल। दो ठग। यदि आप सत्संग कर रहे हैं, आप वैष्णव हैं, आप दीक्षा लिए हैं, आपकी पत्नी यदि दीक्षा नहीं लिए हैं, वैष्णव नहीं हैं, तो भक्ति में वो बाधक बन जाएगी। हेलो, एक बहन जी पति कल के है, तोरा से हमरो बिहार नहीं होती है ना, वो बढ़िया रहती। पति कल के हमरा बिहार भगलो की दिक्कत, पत्नी कल के हम न जानती हूँ तो सत्संगी को तोरा से बिहार ने करती है, मरवा पर से भागी पेपर में नाम जैती है तो जैती है, तोरा से बिहार ने करती।
पति कल के कि हम सत्संगीय छी हमरा की कमी छे, जमीन छे एकरे मकान नहीं छे, जमीन छे मकान छे, कमाई छे, बैंक में भी टका छे, भैंस भी लागे छे, शिखर गुटका दारू ने पिए छे, दांत चकाचक करे छे। पत्नी के लिए तुरंत जमीन मकान जड़ी जाए, आग ही लगी जाए, वो बढ़िया। हम नहीं राम 8 दिन मांस मछली खाए, तोरा कन 3 सालों से बसे छी, मछली नहीं खाने जी, पारान उड़ो पुड़ो करे। राती वो सपने लो छे, पीठी पर रेलगाड़ी चढ़ी गेले, की जान गेलो मरबो बचबो, हम मछली खेबे। पति कल के हम मछली नहीं खाओ, हम सत्संगी छिए। कौन बाबा दीक्षा लेबो बोलो? हरिनंदन बाबा दीक्षा लेबो, भागवत बाबा दीक्षा लेबो, वेदानंद बाबा से, जोगानंद बाबा से, चतुरानंद बाबा से, व्यासानंद बाबा से, सत्यानंद बाबा से, धर्म स्वरूप साहब से दीक्षा लेबो, रामानंदी मत दीक्षा ले भो, शिव शिष्यापन भो बोलो, या ये चर्चा करे, घोषणा करे दियो। पत्नी के लिए दीक्षा नहीं ले, हमरो मछली खाए की इच्छा करे, मछली खाइबे। पति के लिए मछली नहीं खा के खाइबे, पर हम त्यागी देबे। मछली के एक करनमा हो बाबूजी, एक जपई पारमान बाबूजी, एक जपई पारमान बाबूजी, हो रंग में ना रही सा दुर्गा यादीना आ रही मागे, रही मागे आजुदीना सा यहाँ आई। मान रही रही माता के आजूरी नफ्स है ना करे मेरो।
सज्जनों, पति कल के मछली न खा, पत्नी कल के खाए मछली। पति के जेबी में हाथ डाल के 300 टका निकाल, केले बाजार मछली यहाँ लगे, रात बना खेल के भियान के यंग कहल गेले, दीदी ये गरम दीदी हम ही रही गलियां, दूसरों कोई नहीं रहता। 3 सालों से मछली नहीं खाने रही हम, परन उड़ो पुड़ो कढ़ो, काल गली में बाजार आन ली हम, कहने रही गड़े लेबे, गड़े नहीं मिली, गोर्रा मछली खान जो मुच मुच करे हम, 12 गो रोटी दावने छो दीदी, हृदय जुड़े लो। हमरो तकदीर खराब, हम सत्संगी घरों में बियाह हो गलो दीदी, 12 रोटी खाने। कबीर साहब कहते हैं सांप बिच्छू का मंत्र है, माहुर भी झारा जा, विकट नारी से पल्ला पड़े तो काढ़ी कलेजा खाए। पति यदि वैष्णव हो और पत्नी वैष्णव नहीं बने तो समझ जाइए भक्ति में बात है। कबीर साहब कहते हैं कि 2 भाग मार्ग मिले, एक कंचन एक नारी। कंचन मतलब सोना, कंचन मतलब रुपया। बढ़िया बढ़िया सत्संगी का थाट हिली जा कहिया बेटा अकबर तुहारी। लोग कहते हैं रामानंदी मत में राम को आप मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। भगवान राम धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ भीड़ी में शादी किया। तोरा बेटा बकरी किल्ला ने तोरा पर 22 लाख टका तिलक मांगे। आप बोल नहीं सकते हम रामानंदी में खाली मंदिर में अगरबत्ती जलेला विचार कर। आप राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। बढ़िया बढ़िया सत्संगी था हिले जी बेटा अकबर तुहारी। लोग कहते हैं कबीर मत में है, कबीर साहब एक चोट दहेज 1 लाख टका दे रहे कर लिए, 3 लाख हम गड़बे गाड़ी घोड़ा ले झगड़ा दे झगड़ा, बेटी बापो 1.5 बीघा बिकिए गेले। कहे कबीर वह खून है जिसने खींचा तानी, आप बोल नहीं सकते हैं हम कबीर मत के लोग हैं। इसलिए जीवन भर 70 बरस तक आप भजन किए हैं, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव परम मंगलाज स्वागत आइए, ये कहते रही गए, लेकिन बैठे पर तुहारी में फेल कर। कुछ लोग कहते हैं हम संत मत में 40 बरस से आप बोल रहे हैं काम क्रोध मद लोभ के बेगड़ी सतावे, रोज बोले जे रोज बेटा एक बार तुहारी तारे छूटी जाए। जते टका मांगे छे न बेटी बाप पूरी तरकारी बने ले रहे छे, कोने कोनी घरों में चली दी। खाली बोले छे काम क्रोध मद लोभ के बेगड़ी सतावे। बेचारा कंचन कबीर साहब यही कहते हैं 2 ठग मार्ग मिले, एक कंचन एक नारी, बचते रहियो बेच न खाइयो, रहियो आप संभाल। कुछ लोग कहते हैं शिव शिष्य हैं, रामचरितमानस को उल्टाई। शिव जी 2 बार विवाह किए हैं, एक बार दक्ष की बेटी सती के साथ, दूसरा हिमाचल की बेटी पार्वती के साथ। रामायण पढ़िए कितना तिलक लिए हैं भोला हुआ। भोला बाबा फ्री में शादी किए हैं। आप जब उन्हीं का शिष्य है तो बेटा का शादी फ्री में कीजिएगा। यदि फ्री में नहीं करते हैं तो इसका मतलब है गुरु का बात आप नहीं रखते। तो कबीर साहब लिखते हैं 2 ठग मार्ग मिले, एक कंचन एक नारी, बचते रहियो बेच न खाइयो, रहियो आप संभालिए। लेकिन कंचन और नारी से भी बचने वाले भक्तों की कथा आज मैं आपको सुनाऊंगा कि कंचन और नारी से भी कौन बचे हैं। ऐसे भक्त की कथा सुनिए। वह भक्त है हनुमान जी महाराज, और इस कथा का बोल है सुंदर कांड रामचरितमानस में। कौन भगलो
कहनो बोल हो नहीं ना जे कांड बोले के लायक नहीं रहले उ कोनो कांड होले। कांड तो ओकरा के जे कांड सुंदर कांड हो जाए। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि हाल चाल से हो कि हाल चाल, तो जगरा चाल बढ़िया जगरा हाल बढ़िया रहबे करते। जगरा चाल खराब जे गमम के पूछे ससुराल हो मार खाते जे कहना चाल ठीक नहीं। तो आदमी को पहले चाल ठीक करना चाहिए। आइए कंचन और नारी से बचने वाले भक्त की कथा है, इस सुंदर कांड से सुने रामचरितमानस। माता सीता जी की खोज में, माता सीता जी की खोज में हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील समुद्र के किनारे एक बहुत विशाल पहाड़ के कंदरा में जटायु का भाई संपाति रहता था। जटायु के भाई संपाति ने जो गिद्ध था बताया कि सीता जी लंका में है। सो जो समुद्र को लांघ कर जो लंका जाएगा वही सीता जी का पता लगाएगा। तब जामवंत ने हनुमान जी से कहा, ही हनुमान, सो जो समुद्र को लांघ कर लंका जाओ और लंका में डंका बजाओ और सीता जी का पता लगाओ और ये शुभ समाचार प्रभु श्री राम को सुनाओ। जामवंत का बात हनुमान जी को अच्छा लगा। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही पड़ी खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोही पड़ी खेहु तुम भाई, सही दुख कंद
फूल फल खाई, जब लगी आओ सीत ही देखी, होहि काजू मोही हर्ष विशेषी, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत ने कहा, हनुमान 100 योजन समुद्र को लांग कर लंका जाओ और सीता जी का पता लगाओ। तो जामवंत का बात हनुमान जी को अच्छा लगा। अच्छा, जामवंत बूढ़ा, हनुमान जी जवान। जवान और बूढ़ा में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर है, अंतर है। बूढ़ा आदमी के शरीर में जोश नहीं है, लेकिन होश जरूर है। जवान आदमी के शरीर में जोश है, लेकिन होश नहीं है। बारात जे जाए छे, बूढ़ा आदमी मार खा के आवे छे, जवान आदमी मार खा के आवे विचार कि जवान आदमी के शरीर में जोश है, लेकिन होश नहीं है। अभी 25 बरस से लेकर 15 बरस से लेकर 10 बरस से लेकर 30 बरस के अंदर में जो लड़का है, 85% लड़का जहर खा रहे हैं। दिन भर राजनिवास मुहा मुंह जब महके से मराठा अगरबत्ती रही विचार। इसमें जोश तो शरीर में है, होश नहीं है। होश यदि रहता तो राजनिवास मधु नहीं खाते, काजू खाते। काजू खाइए, बाजू मजबूत हो। किशमिश खाइए, किशमिश। जो किशमिश को पेट में मिस करेंगे और उस किशमिश से जो खून बनेगा, मुंह एकदम चकाचक। नहीं हो क्रीम लगते ना, मुंह एकदम झकाझक। लेकिन काजू खाइएगा, किशमिश खाइएगा, तब तो खाइएगा मधु। कत्ता मधु वाला के गाले चलो गाले। इसलिए उसको जोश है, लेकिन होश नहीं। एक लड़का बाल जो कटबे जे बोलो, बीचों में खाली छोड़ी दे, चारों बल जे भैंसी चली गई। कभी दादा परदादा को देखे हैं इस तरह से बाल कटाते हुए? विचार कीजिए। फुल पैंट जे पिन्हे छे, उठौना पर 3 जगह भांग लो। इसलिए संत महात्मा याद दिलाते हैं कि जीवन में चाहिए कि शरीर में यदि जोश है तो होश भी रखिए। काजू खाइए, किशमिश खाइए, छोहारा खाइए। छोहारा नाम क्यों पड़ा? जो छोहारा को खाते रहेंगे उसके हाड़ को मांस कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन छोहारा लेंगे तब जिसका जैसा काम वैसा नाम। अस्पताल नाम क्यों पड़ा? अस्पताल सुनने वे कहाँ गए? अस्पताल। जब घर वाला का आस जब पाताल चलो जाए तब रोगी को उठा के ले चले चले भाई बहन तो वहीं लोग और आस जे पाताल चलो तब ले जाए अस्पताल। हॉस्पिटल नाम क्यों पड़ा? हॉस्पिटल जहाँ रोगी को होशो में आना, चाहे चीरी खाना की पीठी खाना की जना, जहाँ रोगी को होश होता है उसे हॉस्पिटल कर। दुल्हा नाम क्यों पड़ा? दुल्हा जे 2 दिन ससुरारी में रह पड़े के जे दुल्हा तोहर जम जे ले खेले जा।
जमाई तकरा के जे बिहार होलो 3 महीना ससुरारी में जमी लेलो छी बुझो जमराजे अभी बैठलो जीजाजी तकरा के जीजाजी जे जी हो के जरा छ ओकरे के छै जीजाजी पहुना केकरा के जे पहुना मरबा पर रुसी ले खाइल कहूना ने कर जोगरे के जे पहुना दामाद केकरा के जे दामाद अपने दिएबे कर ले 7-8 लोग साथ हम ले ले दामाद गाड़ी पर चढ़े काल ले देखियो नहीं ये कर सजो जिसका जैसा कहां वैसा इसलिए आदमी को यदि जोश है तो शरीर में तो होश भी रखिए। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई।